मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद यहां बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव है। विधानसभा चुनाव 2018 में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर यहां जीत दर्ज की थी, जिसमें से एक सीट ग्वालियर चंबल की थी। बहुजन समाज पार्टी भी मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की नजर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बागियों पर भी है। 2018 में विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और सपा ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। बहुजन समाज पार्टी ने भिंड और दमोह जिले की पथारिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी करीब 5% वोट प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर थी। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की 97 सीटों पर तीसरे स्थान पर थी, जबकि 6 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे। ऐसे में उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल में कमजोर हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद कई समीकरण बिगड़ गए हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की नजर मध्य प्रदेश के बागियों पर हो सकती है। कांग्रेस की नजर ग्वालियर चंबल में SC/ST वोट पर है। यही कारण है कि BSP के वोट बैंक में कांग्रेस ने अब सेंध लगाना शुरू कर दिया है। हाल ही में BSP के कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं।